हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरलाइंस के बारे में कि इंडिया में सिर्फ 2 ही मेजर एयरलाइंस क्यों बची है और कहां गई बाकी की मेजर एयरलाइंस। अगर हम इंडियन एविएशन हिस्ट्री को उठाकर देखें तो सबसे पहला प्लेन 1932 में उड़ा था जो कराची से बॉम्बे तक गया था और इसको उड़ा रहे थे JRD टाटा। यहीं से शुरुआत हुई टाटा एयरलाइंस की जो बाद में जाकर एयर इंडिया बना। तब फ्लाइंग एक सपना था कि इंडिया भी उड़ेगा, वहां ना कोई कंपटीशन था और ना ये लग्जरी का मैटर था। लेकिन तब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि यही इंडस्ट्री आगे चल के पूरा एक खूनी बैटल फील्ड बन जाएगी। फिर आया 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भारत का एविएशन मार्केट प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया। लोगों को लगा कि एयरलाइंस की बारिश होगी और ऐसा हुआ भी। बहुत सारी एयरलाइंस इंडिया में आई जैसे कि ईस्ट वेस्ट, सहारा, जेट एयरवेज, NEPC। सबका एक ही सपना था कि उड़ान भरनी है, लेकिन उड़ान भरने के लिए मार्केट में सरवाइव करना भी बहुत जरूरी है। भारत जो है 140 करोड़ लोगों का देश है और यहाँ का एविएशन मार्केट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कभी सोचा है कि यहाँ 2 ही मेजर एयरलाइंस क्यों हैं? क्यों यहाँ तीसरी एयरलाइंस नहीं आ पा रही है? इतने सारे हादसे हुए रिसेंट में बोइंग से रिलेटेड, लेकिन उसके बावजूद भी एयरलाइन 2 ही सरवाइव कर पाई हैं, जिसके कुछ मेन रीजन है। वो मेन रीजन क्या है आप लोगों को पता है क्या? भारत में एक भी एयरक्राफ्ट खुद से नहीं बनता है। हमारे पास वो इंडस्ट्री नहीं है जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट बना सके। इंडिया में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जितनी भी एयरलाइंस जो एयरक्राफ्ट यूज करती हैं, वो सारे फॉरेन मेड हैं। वो फिर स्पाइसी जेट हो, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, ये सारे के सारे फॉरेन मेड एयरक्राफ्ट यूज करती हैं। अगर आप इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बस 2 ही मेन मैन्युफैक्चरर हैं जो एयरक्राफ्ट्स को बनाते हैं। एक है एयरबस और एक है बोइंग। एयरबस जो है वो यूरोप से है और बोइंग जो है वो USA का है। और आप जितने भी एयरक्राफ्ट देखते हैं वो इन्हीं 2 मैन्युफैक्चरर के हैं। जितनी भी एयरलाइंस हैं वो यही एयरक्राफ्ट को चलाती है जो इन 2 मेन कंपनी से निकल के आते हैं। इंडिया के पास खुद की कोई भी ऐसी कमर्शियल कंपनी नहीं है जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करे। हालांकि भारत के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, लेकिन वो सिर्फ फाइटर जेट्स बनाता है जैसे कि तेजस। हमारे पास कोई भी ऐसी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जो एयरप्लेन्स बनाए। क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है? इतने सारे हादसे होने के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया खुद की कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं कर पा रहा है? तो इसके 4 मेजर रीजन है। पहला तो ये कि एयरक्राफ्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की और महंगा है, क्योंकि एक प्लेन बनाने के लिए 10 से 20 मिलियन डॉलर लग सकते हैं और 15 से 20 साल एक टाइम फ्रेम है जिसमें वो एयरक्राफ्ट तैयार होगा। और उसके बावजूद भी अगर कंपनी से कोई गलती होती है तो वहीं की वहीं वो कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ये सबसे बड़ा रीजन है कि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही मेन प्लेयर बचे हुए हैं, एयरबस और बोइंग। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत की शुरुआत ही बहुत लेट हुई। जहाँ USA और यूरोप 1950s और 60s में एयरक्राफ्ट बना रहे थे, वहाँ हम पॉवर्टी में फंसे हुए थे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तीसरा और सबसे ट्रिकी एरिया है वो है सर्टिफिकेशन। जब हम कोई भी एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन बनाते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन होता है जो 2 मेन एरिया से होता है। 2 मेन रेगुलेटर है, एक है FAA जो USA का है और दूसरा है EASA जो यूरोप से है। और यहीं पे जितनी भी एयरलाइंस हैं वो अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि सर्टिफिकेशन की प्रोसेस इतनी आसान और फेयर नहीं है। आइए अब ये समझते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सिर्फ एयर इंडिया और इंडिगो जैसी 2 एयरलाइंस ही भारत में सरवाइव कर पाती हैं और बाकी सारी बंद हो जाती हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया, क्योंकि उसके पास, मैंने जैसा पहले भी बताया कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं है, तो हम एयरक्राफ्ट को जो है वो लीज पे लेते हैं। जितने भी पैसेंजर प्लेन्स होते हैं वो लीज पे लिए जाते हैं आयरलैंड, सिंगापुर और दुबई से। और वो जो लीज है वो फिक्स होती है, अगर कोई टिकट खरीदे या ना खरीदे। लेकिन अगर आपने वहां से प्लेन लिया है तो उसका लीज आपको फिक्स देना पड़ेगा, वो भी डॉलर में। और जब लीज डॉलर में दिया जाएगा और डॉलर स्ट्रांग होगा और रुपी कमजोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एयरलाइन जो है वो घाटे में जाएगी। तो ये सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से एयरलाइन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई इंडिया का। सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट कंट्रोल का। इंडिया के हाथ में कॉस्ट कंट्रोल है ही नहीं। जब हम प्लेन के फ्यूल की बात करते हैं तो प्लेन के फ्यूल पे जो है वो बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगता है इंडिया की तरफ से। और इसके साथ साथ जो फ्यूल का प्राइस है वो भी ग्लोबली डिसाइड किया जाता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ये एक पहला रीजन था, वो था
फ्यूल, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था वो है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट क्योंकि बाहर से आते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स फॉरेन के होते हैं, उसका मेंटेनेंस जो है वो बाहर के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसकी वजह से एयरलाइंस का 70% खर्चा तो बाहर की चीजों को करने में ही हो जाता है। तो यही सब रीजन है जिसकी वजह से जो है इंडिया में सिर्फ 2 ही एयरलाइंस बची हैं, क्योंकि इंडिया के पास खुद का कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, इंडिया के पास करेंसी कंट्रोल नहीं है, इंडिया के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जो पैसेंजर प्लेन बना सके। इंडिया में सिर्फ वही एयरलाइन सर्वाइव कर पाई जो प्रेशर को झेल पाई या फिर बहुत अमीर ओनर के पास थी। लेकिन ये इसमें एक्सेप्शन भी है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ओनर जो थे वो वीक थे। अगर आपने किंगफिशर एयरलाइन का नाम सुना होगा, जिसके मालिक जो है वो विजय माल्या हैं, और ये एयरलाइन सिर्फ एक मात्र एयरलाइन नहीं थी, ये विजय माल्या का सपना थी, ये लाइफस्टाइल थी। और इसका मालिक जो था वो अमीर था, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इंडिया जो है वो लग्जरी एयरलाइन को अफोर्ड ही नहीं कर पाया। इसकी वजह से किंगफिशर ने जो है वो लोन लिए इन लॉसेस को फुल करने के लिए, लोन के ऊपर भी लोन लिया, जिसकी वजह से 2012 में किंगफिशर आके पूरी तरीके से बंद ही हो गई। दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन थी जेट एयरवेज। ये क्लासी एयरलाइन थी लेकिन कैंगल थी, क्योंकि यहाँ पे इसने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि इसने लो कॉस्ट मेंटेनेंस वाली एयरलाइंस साथ कंपटीशन करने की कोशिश करी। तो ना यहाँ पूरी लग्जरी बची और ना यहाँ कॉस्ट बची, जिसकी वजह से ये एयरलाइन जो है वो बंद हो गई, क्योंकि ना फ्यूल के प्राइस दे पाई और पूरी तरीके से कर्जे में डूब गई। और यही रीजन था कि 2019 में ये एयरलाइन पूरी तरीके से बंद हो गई। किंगफिशर और जेट के बाद भी लिस्ट खत्म नहीं होती है। एयर डेक्कन, एयर सहारा, गो फर्स्ट, पैरामाउंट और ट्रू जेट जो अभी रिसेंट में स्ट्रगल कर रही है, ये सारी एयरलाइंस भी धीरे धीरे बंद हो गई। 1991 के बाद 20 से ज़्यादा एयरलाइंस जो है वो भारत में बंद हुई या फिर मर्ज हो गई। इंडियन एविएशन ने सपना ज़्यादा देखे थे पर पेशेंस बहुत कम रहा। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि इंडिगो और एयर इंडिया ही क्यों सरवाइव कर पाई। क्या ऐसा किया उन्होंने जिसकी वजह से सिर्फ ये 2 एयरलाइंस ही सरवाइव कर पाई। तो आइए पहले समझते हैं इंडिगो को। अगर आप इंडिगो को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने कभी भी इमोशन और लग्जरी पे फोकस किया ही नहीं, उसने मैथ्स पर फोकस किया, क्योंकि उसने सेम एयरक्राफ्ट टाइप रखे, ना कोई लग्जरी दिया, फास्ट टर्नआउट दिया और लो कॉस्ट डिसिप्लिन दिया, जिसकी वजह से आज इंडिगो जो है वो 60% से ज्यादा का डोमेस्टिक मार्केट कंट्रोल करता है एविएशन। दूसरी है एयर इंडिया, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी बताया था। ये एयर इंडिया जो एयरलाइन है ये टाटा एरा में बढ़ी। शुरुआत में ये बहुत बड़ा बोझ थी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि लॉसेस थे, पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से ये कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाई। लेकिन इसका सर्वाइवल वापस आया 2022 में, जब गवर्नमेंट बाहर हुई और कॉर्पोरेट सेक्टर का डिसिप्लिन इसमें आया, जिसकी वजह से इस एयरलाइन में विस्तारा और एयर एशिया इंडिया का भी मर्जर हुआ। इसके बाद न्यू एयरक्राफ्ट ऑर्डर हुए, इंटरनेशनल फोकस बढ़ा और जिसकी वजह से आज एयर इंडिया फिर से एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरह उभर रहा है। तो आज भारत के एविएशन मार्केट को अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो वहाँ डिओपॉली है, मतलब पूरी तरीके से मार्केट को 2 एयरलाइंस ने कंट्रोल कर रखा है। तो आज इंडिगो और एयर इंडिया ने 90% मार्केट जो है वो कवर कर रखा है एविएशन का। लेकिन ये कोई हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन ये मोनोपोली भी नहीं है, क्योंकि ये है सर्वाइवल का रिजल्ट और हमारी बैकवर्डनेस का, क्योंकि अभी भी इंडिया के पास डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं जो ऐसे प्लेन्स को बना पाए। तो इंडिया में सिर्फ 2 एयरलाइन इसलिए नहीं बची क्योंकि बाकी सब खराब थी। यहाँ सिर्फ 2 एयरलाइंस इस रीजन से बची क्योंकि सिर्फ यही 2 ऐसी थी जो लॉस को झेल पाई। ये देखने में बहुत छोटी चीज लगती है कि एविएशन मार्केट में सिर्फ 2 ही मेजर एयरलाइंस है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सिंबल है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं। जहाँ इंडिया जो है आज इतना बड़े लेवल पे विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन असल में हम छोटी छोटी चीज़ों में अभी बहुत पीछे हैं। इंडिया को सख्त ज़रूरत है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, जिसमें से एक एविएशन की भी है। तो इसीलिए हमारे पास खुद की कमर्शियल डोमेस्टिक इंडस्ट्री होनी चाहिए जो एयरप्लेन्स बनाए, ताकि लोगों के पास और भी ऑप्शन आए और डुओपॉली से लोग बाहर निकल पाए। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इंडियन एविएशन मार्केट के बारे में।